ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस। देखना क्या कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस हमने क्या बात करी थी, क्या होता है कोहेसिवनेस? जब हमने कोहेसिवनेस टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था, कोहेसिवनेस मींस डिग्री ऑफ यूनिटी। ग्रुप में कितनी यूनिटी है उस चीज की हमने बात करी थी। अब आप ये देखो, कॉन्सिक्वेंसेस जब हम बात करते हैं मींस रिजल्ट्स, ठीक है। कोहेसिवनेस मींस यूनिटी ऑफ ग्रुप, ग्रुप में कितना यूनिटी है, ठीक है। ये होता है आपका कोहेसिवनेस। एंड कॉन्सिक्वेंसेस मींस क्या उसके रिजल्ट्स है। अगर ग्रुप में यूनिटी होगी तो उससे क्या चीजें होंगी, क्या रिजल्ट आएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मोर पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सब 5-6 फ्रेंड्स, अपने ग्रुप आपका एक ग्रुप है। जब आप आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, आप उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सबसे कम्युनिकेट करेंगे। तो पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है। हायर द डिग्री ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब जितनी ज्यादा यूनिटी होगी उतना ही क्लोजर विल बी द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। आपस में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका उतना ही क्लोज रिलेशन होगा। मोर पार्टिसिपेशन, ठीक है। आगे देखो, एज अ रिजल्ट मेंबर विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ग्रुप अफेयर्स एंड एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कब करोगे, जब आप सारे ग्रुप मेंबर्स आपस में यूनिटी होगी एंड आप सब जितना बेटर कम्युनिकेट करेंगे, जितना बेटर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट लीड्स टू कोहेसिवनेस। सेकंड इज मोर कंफर्मिटी। मोर कंफर्मिटी क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस कोहेसिवनेस इज सिमिलर टू एटीट्यूड एंड वैल्यूज। As a result, members tend to like each other and perceive themselves as similar. हम ग्रुप में आप सब फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप सब फ्रेंड्स के होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप एक दूसरे को एक दूसरे जैसा ही समझते, कहते ना यार ये मेरे जैसा ही है, हम दोनों सिमिलर है, हम दोनों की सोच भी एक सी है, मैच करते हैं, हम जैसे सोचते हैं, हम सबका सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम सबकी वैल्यू सेम है, बिलीव सेम है। तो वही है, जितनी यूनिटी होगी, आपकी यूनिटी इंक्रीज होने का मतलब यही है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं, आपको सिमिलर इन नेचर लगती है। देन थर्ड वन इज मोर सक्सेस। ऑफ कोर्स जब आप बेटर कम्युनिकेट करेंगे, जब आप एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, दैट मीन्स आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी तो आपको सक्सेस ऑफ कोर्स मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मोर कम्युनिकेशन। मोर कम्युनिकेशन ये हमने पढ़ा, मेंबर्स जो आपस में क्लोज हैं, यूनिटी है, दैट मींस आप सब प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते हैं। आप सब में ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, आप एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए कोई कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ नहीं है। तो मेंबर्स ऑफ कोहेसिव ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनमें यूनिटी है, कम्युनिकेट विद ईच अदर मोर देन द मेंबर्स ऑफ नॉन कोहेसिव ग्रुप। जहाँ पे ग्रुप में यूनिटी ही नहीं होगी तो वो बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, हमें कोई जना पसंद नहीं है तो हम उसके साथ कम्युनिकेट करना भी प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके ग्रुप में यूनिटी है, आप एक दूसरे को आपस में बहुत अच्छे से समझते हैं, दैट मीन्स उतना ही बेटर आपका कम्युनिकेशन है। Then more personal satisfaction. More personal satisfaction means members of cohesive group are more satisfied as compared to members of non-cohesive group. ऐसे members जो एक unity में रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से हमेशा satisfied रहते हैं। आप friends कब बनते हैं, जब आप एक दूसरे को understand कर रहे हैं, जब आपका सोचना समझना values belief सब कुछ similar nature की है, जब आपका proper communication है, जब आप में unity है,
तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी आपको तभी मिलेगा एक दूसरे फ्रेंड्स में या फॉर्मल रिलेशन भी है तो भी, जब आप एक दूसरे में प्रॉपरली समझ पाएंगे या फिर कोहेसिव ग्रुप होगा। हाई प्रोडक्टिविटी, यही हमने बात की थी, हायर परफॉर्मेंस होगी। और हायर परफॉर्मेंस कैसे होगी? बेटर कम्युनिकेशन की सारे पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। कोहेसिवनेस समझ में आ जाएगा तो ये पॉइंट्स आप अपने आप लिख सकते हो। प्रोडक्टिविटी कब आएगी? परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस कब आएगी? कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन कब होगा? जब आप एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस।